हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी सीरीज़ के बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, सीरीज़ का नाम है स्क्विड गेम और यह है एक कोरियन ड्रामा सीरीज़ है और इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 8.1 आउट ऑफ 10। ये स्क्विड गेम का फर्स्ट एपिसोड है जिसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि यह बहुत से लोगों को समझ नहीं आया था। तो चलिए चलते हैं सीधे अपनी टॉपिक की तरफ। मेरा नाम है पवन शर्मा और आप देख रहे हैं द सीरीज़ एक्सप्लेन चैनल। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमें कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो इस गेम की सीरीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब हमें इस सीरीज़ में मेन कैरेक्टर सियोंग और उसकी मदर दिखाई देती है। सियोंग की माँ उसे बताती है कि आज उसकी बेटी का बर्थडे है और उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि जाओ अपनी बेटी को बाहर ले जाओ और कुछ अच्छा खाना खिला कर लाओ। अब सियोंग अपनी माँ से कहता है कि इतने पैसों में तो कुछ भी नहीं होगा और फिर वह अपने दोस्त के साथ बाहर चला जाता है और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए घोड़ों की रेस में अपना पैसा लगा देता है। हॉर्स रेस में 2 बार पैसा लगाने के बाद वह बुरी तरह से हार जाता है। अब बाकी बचा हुआ पैसा वह अपनी तीसरी बारी में भी लगा देता है और तीसरी बारी में वो सारा पैसा अपना जीत जाता है। पैसा जीतते ही वह अपनी बेटी को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट लाने वाला हूँ। जैसे ही वो गेम जोन से बाहर निकलता है कुछ आदमी सियोंग के पीछे पड़ जाते हैं और अब सियोंग उन आदमियों से बचकर भागने लगता है क्योंकि उन लोगों का उन्होंने बहुत सा पैसा उधार लिया था और अब सियोंग उन पैसों को लौटा नहीं पा रहा था। इसी चक्कर में वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते उसकी एक लेडी से टक्कर हो जाती है जिसके कारण उसे पता नहीं लगता कि उसके पैसे चोरी हो जाते हैं। पैसे ना मिलने पर सियोंग बहुत दुखी होता है और वह शाम के समय अपनी बेटी को एक छोटी सी टपरी पर ले जाता है और वहीं उसे खाना खिलाता है और कहता है कि मैं अगले साल तुम्हें इससे भी अच्छा गिफ्ट दूंगा और होटल के अंदर तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा। सियोंग और उसकी बीवी का आपस में तलाक हो गया था और सियोंग की बीवी ने दूसरी शादी कर ली थी और सियोंग की बेटी अपने नए फादर और अपनी मदर के साथ रहती थी। सियोंग अपनी बेटी को उसकी मदर के पास छोड़ने के बाद वहाँ से घर के लिए निकलता है और रास्ते में ही उसे एक आदमी मिलता है। वह आदमी सियोंग को एक गेम खेलने का ऑफ़र देता है और सियोंग को वह कहता है कि अगर तुम गेम में जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा और अगर तुम गेम में हारे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर अपना हिसाब पूरा कर लूँगा। बहुत बार हार कर थप्पड़ खाने के बाद वह आखिर में जीत जाता है और फिर वह आदमी सियोंग को 1 लाख रुपए देता है और अब वह आदमी सियोंग को कहता है कि आप हमारे साथ और भी गेम खेलकर इससे भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो और फिर वह सियोंग को अपना कॉन्टैक्ट नंबर देकर वहाँ से वह आदमी चला जाता है और अब सियोंग भी अपने वहाँ से घर के लिए निकलता है। घर जाने के बाद सियोंग की माँ उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी और उसकी माँ और उसका दूसरा पति अब US जा रहे हैं हमेशा के लिए क्योंकि उसकी जॉब वहीं पर लग गई है। क्या तुम अपनी बेटी को उनके साथ जाने दोगे? उसे नहीं बचाना चाहोगे? तो उसकी माँ उसे बताती है कि अगर हम कोर्ट में साबित कर दें कि हमारे पास अपनी बेटी को पालने के लिए पैसा है तो कोर्ट सियोंग को मंजूरी दे देगी अपनी बेटी को उसके पास रखने के लिए। और अब यही सब बात सुनकर सियोंग उस ऑफ़र के बारे में सोचता है और उस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें कॉल लगाता है और अब गेम वालों की टीम सियोंग को लेने आ जाती है और गाड़ी में बिठाकर उन्हें बेहोश करके ले जाती है। जब उनकी आँख खुलती है तो वह एक बड़े से हॉल में अपने आप को पाते हैं और वहाँ पर टोटल 456 प्लेयर होते हैं जो इस गेम को खेलने के लिए आए थे। सभी की आँख खुलने के बाद उस हॉल के अंदर कुछ अनजान आदमी दाखिल होते हैं जिनके चेहरे मास्क से ढके होते हैं और अब वह अनजान आदमी उन सभी प्लेयर्स को गेम्स के रूल्स बताते हैं कि हम यहाँ 6 दिन 6 अलग अलग गेम्स खेलेंगे और जो उन सभी गेम्स को जीत जाएगा उसे ही प्राइज़ की सारी मनी मिलेगी और कहते हैं कि प्राइज़ मनी का अमाउंट आपको फर्स्ट राउंड के बाद बताया जाएगा। सभी प्लेयर्स कहते हैं कि हम तुम सब पर कैसे विश्वास करें क्योंकि हमें यहाँ पर बेहोश करके लाया गया है और साथ ही तुम्हारे चेहरे भी ढके हुए हैं मास्क के साथ। और अब वह मास्क वाले आदमी उन सभी प्लेयर्स को कहते हैं कि तुम सभी को यहाँ पर लाने से पहले तुम्हारे साथ एक गेम खेला गया था जिसमें तुम्हें गेम जीतने पर पैसे दिए गए थे। वैसा ही गेम हम यहाँ पर खेलेंगे। अगर किसी को आपत्ति है तो वह अभी गेम छोड़ सकता है। और अब यह बात सुनकर सभी प्लेयर गेम खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। सभी प्लेयर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराया जाता है जिसमें कि गेम के 3 रूल लिखे होते हैं। इन 3 रूल्स के बारे में मैं आपको आगे की स्टोरी में बताऊंगा। अब सभी प्लेयर्स को एक भूलभुलैया से होते हुए प्लेग्राउंड की तरफ ले जाया जाता है। अभी सारे प्लेयर्स प्लेग्राउंड में आकर खड़े हो जाते हैं और अब उन्हें फर्स्ट गेम के रूल के बारे में बताया जाता है। पहले गेम का नाम होता है रेड लाइन ग्रीन लाइन। गेम में एक डॉल फिनिश लाइन के पास खड़ी होती है और वहाँ खड़ी होकर वह गाना गाती है और अब उन सभी प्लेयर्स को भागकर उस फिनिश लाइन को क्रॉस करना होता है।
जिसके लिए उन्हें 5 मिनट का समय दिया जाता है। और जैसे ही वह डॉल गाना बंद करेगी और जो भी उस समय उस डॉल को हिलता हुआ पाया गया, उस प्लेयर को वहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और दोस्तों, अब सीरीज़ का आएगा सबसे हॉरिबल और इंटरेस्टिंग पार्ट। और अब गाना शुरू होता है और सभी लोग वहाँ से फिनिश लाइन के लिए भागने लगते हैं। और अब जैसे ही गाना बंद होता है और सबसे आगे वाला आदमी अपने आप को नहीं संभाल पाता, तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। एलिमिनेट होते ही वह आदमी उसी प्लेग्राउंड पर गिर जाता है, पर किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। अब गाना दोबारा से चालू होता है और सभी लोग फिनिश लाइन की तरफ भागने लगते हैं। और अब उस एलिमिनेट प्लेयर का दोस्त उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे बोल कर उठाने की कोशिश करता है। जब वह अपने दोस्त के शरीर से खून निकलता हुआ देखता है, तब उसे समझ आता है कि उसे एलिमिनेट करने के नाम पर गोली मार दी गई है। यह सब देखकर वह आदमी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और जैसे ही वह भागता है उसे भी शूट कर दिया जाता है। प्लेग्राउंड में भगदड़ मच जाती है और जितने भी लोग प्लेयर हिलते हैं या फिर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, सभी को गोली मारकर शूट कर दिया जाता है। बहुत से लोग यह सब देखकर समझ जाते हैं कि इस गेम को खेलना और जीतना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वह अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। 456 में से सिर्फ 201 प्लेयर इस गेम को जीत पाते हैं और स्क्विड गेम का यह फर्स्ट एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ओके गाइस, सो कमेंट करके बताइए कि आपको यह सीरीज़ कैसी लगी और इसका फर्स्ट एपिसोड आपको कैसा लगा। और अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इसी सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए पेशेंस रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी भी सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे अपनी फेवरेट सीरीज़ का कमेंट बॉक्स में नाम मेंशन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।